वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, इंतहाई खुशी की बात है कि वो बात न होती तो कोई बात नहीं। इंतहाई खुशी की बात है, वो बात न होती तो कोई बात न होती। तर्जमा करूं उससे कबल एक शेर, क्योंकि आज तो इस तरह कंपटीशन हुआ अशार सुनाने में कि जिस बहर पर पहला गुजरा उसी को दूसरा कूद पड़ा। होता रहा, मैं बैठा रहा और काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि मैं तो शेर व शायरी करता नहीं, और इस वक्त पेटीएम का ज़माना है। मैं गया था तकरीर में तो मेरे साथी मौलाना शकील अहमद वो ले गए एक दुकान में, कुछ खिलाए पिलाए, पूछा कितना हुआ का 45 का मोबाइल में है। उनका ही क्या होता है, इन्होंने दावा करा पहुँच गया। क्या पहुँचा? आप बस बिल तो 45 रुपया का। हाँ, उनका बहुत तरक्की तवील। तो मैं सोच रहा था तो इन्हीं लोगों से किसी का होगा। मैंने कहा एक दो भेज दीजिए। एक दो भेज दीजिए तो आ गया है, आ गया है। तो मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा नहीं है, इतना समझिएगा, मेरा नहीं है। मैंने कुछ दूर तक गौर किया, निगाहें जाकर, ज़हन जाकर ठहर गया बरेली शरीफ, और वहाँ की टूटी चटाई पर बैठकर आका की बारगाह में कुछ कहना चाहता है। और कहा फर्श वाले, क्या कहा? सुभान अल्लाह। फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने। खुशवा अर्श पे उड़ता है फरेरा का, अर्श पे उड़ता है फरेरा के। अब यहाँ पे उलमा बैठे। खुशरू, ये जो खुशरवा, ये फारसी लफ्ज़ खुशरू, इतने का माना हुआ बादशाह। क्या माना हुआ? बादशाह। और फारसी में ग्रामर के एतबार से अलिफ का अगर इजाफा हो जाए, खुशरवा खुशरू था, अलिफ का इजाफा कर दे तो क्या हो जाएगा उसका माना? अब अलिफ का तन्हा माना हो गया। क्या माना होगा? क्या माना होगा? ए, तो अब पूरा माना हुआ खुशरवा का ए बादशाह। क्या माना हुआ? ए बादशाह। तो वो बादशाह कौन है? बादशाह कौन है? वही है जो नबियों के नबी है, रसूलों के रसूल है, यानी कायनात के मालिक व मुख्तार है, महबूब खुदा। बादशाह खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा। अब इसको मैं पूरी तकरीर में लिए रहूँगा। किसको? इसको जब तक बोलूँगा कि ये इसको लिया, इसी के शायद को पार सुभान अल्लाह। और इसको जहन में रखिए, तर्जुमा भी बता दिया। और फरेरा मैंने समझ रहे हैं ना, झंडा। अगर कोई नेता हो तो 4 व्हीलर पर, 2 व्हीलर पर, 3 व्हीलर पर, मकान पर, रोड के साइड में, यहाँ मोहल्लों में, गली में, कूचों में, गांव में, एक बादशाह आपका फरेरा, आपका झंडा, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। पे उड़ता है फरेरा।
किसी का कहाँ उड़े, जो मेरे मुस्तफ़ा का उड़ेगा। अल्लाह अकबर, क्या उड़ा पड़ेगा। अब इसको जहन में रखें और चले कुरान की तरफ आए। जो आयत में निकला वामा, क्या करा कुरान, वामा अरसलना का, इतने का तर्जुमा सुन लीजिए। आपको नहीं भेजा। क्या है तर्जुमा, आपको नहीं भेजा। लाटिन क्यों, शामियाना क्यों, आदम कैसे आए, शीश कैसे आए, वो कौन थे जो मक्का में रात जा रही थी, दिन आ रहा था, सुबह सादिक का वक्त था, हजारों जाहो जलाल के साथ हजरत बीबी आमना के बतने पाक से अब्दुल्ला के घर में अब्दुल मुत्तलिब के मकान में हजारों जाहो जलाल के साथ कदम रंजाई किनकी हुई थी। और फरिश्तों ने मरहबा किसके लिए कहा था, हलीमा किसे लाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं भेजा तो आशिक का हल क्या होगा, ऐ इश्क तेरे सदके। आशिक का हल क्या होगा, ऐ इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह। आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अब उसके बाद किसी ने ललकारा, न हिम्मत पस्त करता मेरे सही करता जा, न हिम्मत पस्त करता मेरे सही करता जा, इरादों की तवानाई, इंसान की नहीं, आपकी नहीं, मेरी नहीं, इरादों की तवानाई। बहुत पुराने शायर की डायरी खोला, न हिम्मत पस्त कर तामीरे सही करता जा, इरादों की तवानाई बसा देती है वीराने। इरादों की तवानाई बसा देती है वीराने। मगस 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 को बाग में जाने न, मगस कहते हैं शहद की मक्खी, मगस को बाग में जाने न दो कि नाहक खून परवाने का, नाहक खून परवाने का होगा। कहाँ ले गया शायर, झंझट खत्म करो, न बगिया में जाए, न फूल बैठे, न रस चूसे, न छत्ते में स्टार्ट करे, न स्टार्ट, न कोई निकाले, न मोम बने, न मोमबत्ती, और न वो जलाया जाए, न परवाने का खून हो। कहाँ से कहाँ, मगस को बाग में जाने न दो कि नाहक खून परवाने का। अब चलें, आपको नहीं भेजा, जान निकलने वाली थी, तड़पने वाला था। एक लफ्ज आया मगर, क्या लफ्ज आया, मगर, इल्ला, मगर। आप तो जानते हैं अगर मगर कितना खतरनाक होता है, जानते हैं ना। हमें देना है कि नहीं अगर मगर न होता, और अगर उसका माना ले लेकिन, तो लेकिन भी वकील, अरे साफ साफ बोलो चलना है कि नहीं, लेकिन वकील नहीं जानते। अब क्या पता चला, हर मगर अगर नहीं है, हर अगर मगर नहीं है, हर अगर मगर को टाला नहीं जाएगा। कहीं कहीं मगर इतना अच्छा है, इतना बावकार है, इतना अच्छा है कि मरने वाले की जान बचा लेता है, आशिकों को बचा लेता है। अब यहाँ वो मगर जो मेरा है, वो मगर जो तेरा है, वो मगर जो यहाँ का है, उनका है, इनका है, लेकिन ये मगर खालिके कायनात का है। इन्ना रहमतल लिल आलमीन, हमने नहीं भेजा मगर सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना, रहमत ही रहमत बना कर भेजा। अब आप समझ गए ना इसका तर्जुमा। अब भेजा और महबूब और मुहिब की बात है, तो मुहिब कौन है, परवरदिगार, और महबूब कौन है, मेरे और आपके नबी। अब जरा देखिए
दाऊद अलैहिस्सलाम को उनकी कौम कहे कि तू बेवकूफ है, कहिए माज़ल्लाह, तू बेवकूफ है, तुम्हें समझ नहीं आती। तो जवाब में वो कहे मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह का नबी हूँ, तुम्हारी हिदायत के लिए आया हूँ। तो उनको उनकी कौम कहे तो खुद वो सफाई पेश करे और जवाब दे। और जहाँ महबूब की बात आ जाए, जहाँ महबूब की बात आ जाए तो महबूब खामोश है और मुहिब जवाब दे रहा है। महबूब खामोश है और खुदा जवाब दे रहा है। आप देखें कोई ऐसा वैसा नहीं, चचा क्या कहते हैं उसको, चचा चचा आए और उन्होंने कहा तक मतलब ए मुस्तफ़ा अब बर्बाद होते माज़ आपको बर्बादी मुक़द्दर है। तो महबूब खामोश हो गए। हर नबियों ने जवाब दिया कि मैं ये नहीं हूँ जो तुम कह रहे हो, मैं तो अल्लाह का नबी हूँ। और उनको चचा ने कहा कि तुम बर्बाद हो जाओ, बर्बादी तुम्हारे मुक़द्दर में हो जाए। तो अल्लाह पूरी आयत नाज़िल, महबूब खामोश है, जवाब कौन दे रहा है, अल्लाह। कहा जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बारगाह में कह दो तब्बत यदा, उसने सिर्फ तब्बत, जवाब क्या आया, तब्बत यदा, ए अबू लहब तुम्हारे दोनों हाथ बर्बाद हो जाए, तब्बत यदा अबी लहब, और तुम्हारी जात बर्बाद हो जाए, तुम्हारे दोनों हाथ बर्बाद हो जाए, तुम्हारी जात बर्बाद हो जाए, और तुझे तेरा माल बचा न सके, और तुम्हारी कमाई। हे अल्लाह, एक उसने कहा था तू कई एक कह रहा है, एक कहा था तू कई एक कह रहा है। दोनों हाथ बर्बाद हो जाए, जात बर्बाद हो जाए, तुम्हारा माल तुम्हें न बचाए, और तुम्हारे कमाई भी तुम्हें काम ना आए। और यहीं तक बस न किया, कहा नारन जाता, और अनकरीब लपट मारती आग में डाले जाओगे। ये तो दुनिया में हाथ बर्बाद होगा, जात बर्बाद होगी, लपट मारती आग में डाले जाओगे। और अल्लाह ने उसकी बीवी को भी घसीट लिया, नहीं बीवी को भी लाया उसने, कहा वो मूज की रस्सी वो बीवी क्या थी मुस्तफ़ा के लिए। और अबू लहब ऐसा वैसा बहुत मालदार था, माल का मालिक था, लेकिन बीवी कोई काम ना करे, लेकिन जंगल में जाए, खारदार शाखों को काट काट बोझ बनाए और वही मूस की रस्सी खजूर की उससे बांध कर सर पर लेके आए। मजा मिलता कि उस राह पर बिखेर दे जिस रास्ते से मुस्तफ़ा चले, उनको चूहेगा मुझको मजा आए। इस नियत से गई, एक दिन गई, वाकया इसमें मौजूद है, गई और शाखों को काटी जिसमें कांटे हैं, और बोझ बनाई, सर पर रखी, चली। आज भी लोग खेत से धान का बोझ लाते हैं, तो अगर थक जाए, गर्दन बैठने लगे, तो वो अगर आराम करना चाहे दूरी हो, तो बोझ को जमीन पर रख करके तब आराम करेगा कि बोझ को सर पर लिए बैठ के रहो। बोझ को रख के ना, वो एक चट्टान पत्थर का देखी और सर पर बोझ है, बैठ के आराम करने। बोझ अल्लाह जब दीन लेता है, काम नहीं किया, क्यों? वजह ये थी कि कहीं उसको पता था, खौफ था कि मोहम्मद के खुदा, मोहम्मद का खुदा कहीं ये गट्ठर गायब न करवा दे, इसलिए सर पर लिए बैठ गए। अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को जाओ, रस्सी बांधने के बाद बोझ और कुछ टुकड़े जो बड़े होते हैं तो लटकते हैं, कहा उसी टुकड़े को गले में लगा के खींच दो। फरिश्ते ने जब खींचा पीछे की तरफ, तो बोझ पीछे गिरा, तो बोझ में जो रस्सी बंधी थी वो गले में जाके फंदा पड़ गया और वही मर गई, यानी तड़प के मर गई। अब चलो, अल्लाह ने कहा है दोनों हाथ बर्बाद हो जाए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं एक किताब
तफसीर में सबसे मोतबर किताब है। उलमा जानते हैं, हजरत जानते हैं, नाम जलालैन शरीफ है। जलालैन शरीफ है, और वो ऐसे वैसे नहीं। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह वो जात है सयूती रहमतुल्लाह अलैह के कि उनके इश्क़ मुस्तफ़ा पर उन्हें जागते हुए, यानी ख्वाब में नहीं, जागती आंखों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 70 मरतबा दीदार हुआ। कितनी बार? 70 बार दीदार मुस्तफ़ा से सरफराज, और जागते हुए। उनका क्या कहना, वो लिखते हैं। और जलालैन 2 किताबें, इसलिए नाम उनका जलालैन है। 2 किताब आपने लिखी। तो ये तो तुम्हारे दर्श में किताब पढ़ाई होती है, इसलिए पढ़ाया जाता है। हम लोगों ने भी पढ़ा है, और जो भी मौलाना बनेगा उनको पढ़ना होगा। क्या कुछ करा है, पढ़ना होगा। तो ये जलालैन शरीफ के मुसन्निफ फरमाते हैं कि जैसे आयत नाजिल हुई, अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद। अब बर्बाद हो गए तो पैसा वाला तो खूब इलाज दवा किया, और बड़े बड़े हुक्मा उस वक्त के अतिबाओं को के दरवाजे को खटखटा। सबसे जबरदस्त हकीम के पास लास्ट में गए, तो उस हकीम ने देख कर कहा, अबू लहब, ये बीमारी जो तेरी है इसकी दुनिया में कोई इलाज नहीं। कहा इसकी कोई इलाज नहीं, ये ठीक नहीं होगा। और सुनो, तुम्हारी बीमारी छुआछूत की है, जो तुम्हारे करीब जाएगा उसको भी ये बीमारी पकड़। पहला कोरोना आया था, आज ही नहीं, पहला कोरोना आया था। कोरोना को याद कीजिए। मालूम हो जाता था कि फला आदमी मुंबई से आया, कुछ तबीयत खराब है, पुलिस आकर के गली में वहां भी बांध देता, और यहाँ भी कोई जाएगा आएगा नहीं, घर वाले सबको उठा के ले जाके। तो अब पहला कोरोना अबू लहब हुआ, और तुम्हारे करीब कोई जाएगा तो उसको भी हो जाएगा। बेवकूफ, छुप के रख लेता है ये वाली बात कि हम कब तक जिएंगे, खाना भी खाना है, पानी भी पीना है, कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा। जब बता देंगे कि ये छुआछूत की है, जो मेरे करीब आएगा उसको हो जाएगा, तो कोई जाएगा पानी देने। तो ये आके बता दिया। अब बीवी हट गई, बेटा हट गया, सब हट गया। अब इसको प्यास लगती, पानी दो, तो दूर भाग रहा है, ये पीछे से जा रहा है, सुनो तो आदमी भाग रहा है, भागो। कहा था, ए मोहम्मद तू बर्बाद हो। क्या हुआ? बर्बादी आई ना। अब भाग रहा है, न खाना न पानी न तीमारदारी। उसी हाल में तड़प तड़प के मर गया। और जब मर गया तो अब कौन उसको उठा के ले जाए, कौन दफन करे? तो कोई उसके करीब न गया। 3 रोज तक लाश उसकी घर में पड़ी रही। 3 दिन के बाद लाश फट गई, बदबू फैली, तो खानदान मोहल्ले ने कहा तब नहीं बना था, अब बना। अब बदबू के जरिए बीमारी फैलेगी। अब क्या हो? तो दूर जाकर घोरबा में से किसी को पकड़ के लाया, पैसे की लालच दी, बीमारी नहीं बताया कि छुआछूत का कोरोना है, न तो वो भी नहीं आता, लाया और कहा सुनो ये आज मास्क चल रहा है। उसी वक्त कहा नाक को और मुंह को बंद कर लो, और उसके टांग में रस्सी मार और घिसेट कर बाहर फेंकाओ। तो अब वो नाक और मुंह बंद किया तो वही मास्क था, यानी ये छुआछूत की बीमारी है। अब देखा अपने कोरोना में, अगर कोई इंतकाल किया तो रिश्तेदार नहीं आ रहा है, कोई गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं, कफन पहनाने के लिए तैयार नहीं, जनाजे के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। पता ये चला ये तो उसके बाद की बात है, इसमें कुछ नहीं। उस कोरोना को देखो, टांग में रस्सी बांधकर अब तेरी जात बर्बाद हो। अब जात बर्बाद हो रही होती, जिस्म फट गया। अब उसे घिसेट कर मक्का से बाहर फेंका। तो अब जहां फेंका किसी न किसी का बाग हो गया ना, अब झगड़ा फैल गया।
अरे तुम्हारे खानदान का था, अपने बगिया की तरफ फेंकवाया होता, हमारे बाग की तरफ क्यों फेंकवा दिया? हम अपने हुजूर की रखवाली कैसे करें, अपने खेत में कैसे जाएं? बात बढ़ने लगी, किसी ने कहा अब जो हो गया हो गया। अब उसे भी पता चल गया है तो पैसा लेके भी फेंकने नहीं आएगा। कहा तब आप क्या करें? तो पूरे गांव का मशवरा हुआ, मोहल्ले का, सब आदमी पत्थर लेके चलो और दूर ही से पत्थर फेंक कर मारो। इतना पत्थर फेंको कि लाश पत्थर के नीचे दब जाए। मरने के बाद भी इतने पत्थर मारे गए, इतने पत्थर मारे गए कि उसी में लाश दब गई। पता चला महबूब और नबी और है, आप तो अल्लाह के महबूब है। अगर आपको कहा तो आप खामोश रहो, खुदा जवाब देगा, खुदा जवाब देगा। परवरदिगारे आलम ने जवाब दिया तो अर्श के मालिक ने पूरी सूरत का नुज़ूल फरमा दिया। अर्श के मालिक ने, कायनात के मालिक ने तो आला हजरत पुकार उठे, फर्श वाले तेरी शौकत का वलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का वलू क्या जाने। खुशरुआ अर्श पे उड़ता है फरेरा, खुशरुआ अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। जब अर्श के मालिक ने जवाब दिया तो इसी वाक़े को देखकर आला हज़रत पुकार उठे और उसके बाद जब गए, ज़रूरत महसूस हुई आका की बारगाह में, करम कर दे तो करम नवाजी है। अहमद रजा तू डायरेक्ट कैसे जाएगा नबी की बारगाह में? तुम्हारी ये जुरात, किसी को तो वसीला बनाओ, किसी को तो पकड़ो। तो आला हज़रत सोच कर अपना शफी वसीला किसको बनाया? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी 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 सरकार में लाता है रजा उसको शफी तेरी। इधर है ना मदीना शरीफ, ऐसे जरा सा उंगली यूं हो तो मदीना, यूं कर दो तो बगदाद। तेरी उंगली देखिए, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये औलादे गौसे आजम है, लाडला बेटा तेरा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये आला हज़रत सरकार ने फरमाया। अब उसके बाद तब पहुंचे मदीना। मदीना पहुंचे तो या रसूलल्लाह वहाँ था। कहा या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक। कहाँ था? हिंदुस्तान। दिल ना भरा, दिल ना भरा तो मैंने कहा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। तबीयत को आसूदगी हासिल ना हुई, कहा तैबा के बदरुद हो जाओ, तुम पे करोड़ों दरूद, लाखों से करोड़ों ने गया, लेकिन आका आज आपके दरबार में आया हूँ तो आप ऐसे नहीं काम चलेगा। जलवा दिखाइए, दीदार कराइए, जलवा दिखाइए। रातें गुजर गई, दिन गुजर गया, दीदार न हुआ तो फरमाते हैं, गौर कीजिएगा, या रसूल अल्लाह तेरे 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 दर से जो यार फिरते हैं यूं ही, तेरे तेरे दर से जो यार फिरते हैं यूं ही, दर बदर खार फिरते हैं, यूं ही दर बदर खार फिरते हैं। अब उसके बाद टूटने वाले थे, कहते अहमद रजा ठहर, घबरा रहे, तो कहते ये दरबारे मोहम्मद है, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। महबूब हमने आपको नहीं भेजा, लेकिन सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो एक बात पैदा हो गई,
मौलाना रहमतुल्लिल आलमीन आपने कह दिया पूरे सारे आलमीन के लिए, तो कैसे हुए? मान लिया कि मक्का में पैदा हुए तो मक्का वालों के लिए रहमत, मदीना वालों के लिए रहमत, कुर्बो जवार वालों के लिए रहमत, या मान ले तो इस जमीन के ऊपर रहने वालों के लिए रहमत, और मान ले पर्दा करके गुंबदे खजरा में कब्र शरीफ में चले गए तो जमीन वालों के लिए रहमत, आसमान वालों के लिए रहमत कैसे होंगे? तो अब उसकी मिसाल दिया है तो तबीयत खुश हो गई। क्या मिसाल फरमाते हैं फुक़हा? इसकी मिसाल हमारे मिजाज के मुताबिक मिसाल ये फरमाते हैं कि रात में बारिश हुई, बाद नमाज इशा फजर तक मूसलाधार बारिश हुई एक तरह। सुबह उठा जैद, कहे आपको कहे अपना नाम ले, जैद उठा दरवाजे पर आया, उसके दरवाजे पे एक गड्ढा था तो गौर से देखा पूरी रात बारिश हुई है और उसमें एक बाल्टी पानी है, गड्ढा में एक बाल्टी पानी है। देखा गौर से, फिर आगे बढ़ा तो गांव के बाहर एक गड्ढा है, वहां देखा इसमें तो कई ड्रम पानी है। अरे मामला क्या है? आगे बढ़ा तो तालाब देखा, कब बाप रे बाप, इसमें तो उससे कई गुना ज्यादा पानी है। तो आगे बढ़ा तो गांव का बड़ा नहर देखा, कहा ये तो तालाब से ज्यादा इसमें पानी है, जा रहा है पानी आने आ रहा है, कम नहीं रहा, बहुत पानी है। तो ज़ौक़ बढ़ा, आगे चला। जब आगे चला तो यमुना को देखा, इलाहाबाद पहुंच गया तो देखा उसमें नहर से ज्यादा पानी है। और आगे बढ़ा तो गंगा को देखा उसमें उससे ज्यादा पानी है। तो अब उसका शौक बेदार हुआ, पवन पर बैठ गया, पवन एक्सप्रेस मुंबई पहुंच गया, हाजी अली गया, कब हाजी अली गया, वहां देखा समंदर को, दिमाग काम न किया, पानी ही पानी, पानी ही पानी। कहा जी मामला है। तो किनारे नजर गई तो देखा एक पहाड़ है और बहुत ऊंचा है, उस पर एक कतरा पानी नहीं। फौरन माथा पकड़ के बैठ गया। ये अल्लाह कोटेदार बांटे, किसी को 2 किलो ज्यादा, किसी को 3 किलो कम, किसी को इस महीने में, किसी को उस महीने में। मौलाना सदर आलम के पास जाओ तो हो सकता है इनकी तकसीम किसी को घर भर की ताबीज दे दे, हमको 2 ये ताबीज दे कि अभी टाइम नहीं है। ये तो हम दुनिया वालों की तकसीम है। मौला तू रब्बुल आलमीन है। रात भर बारिश हुई और तेरे फजलो करम की बारिश है, ये तकसीम हुई है। ये कैसी तकसीम है? रात भर बरसने के बाद मुंबई में उसने पता लगाया, उसने कहा हाँ कल माशाअल्लाह ऐशा बाद से जो बारिश शुरू हुई तो फजर थी। कहा यही बारिश तो वहां भी थी। इसी तरह परवरदिगार ज़हन फट जाएगा। भेजे में बात भेजी गई लेकिन पहुंची नहीं। मौला तेरी रहमत, तेरा फजल। कई नजरियों से तकसीम ये बात समझ में नहीं आती। मेरे दरवाजे पर गड्ढा, एक बाल्टी पानी, गांव के बाहर का गड्ढा, कई ड्रम पानी, तालाब में उससे ज्यादा, नदी को, नाले को उससे ज्यादा, नदी को उससे ज्यादा, यमुना को उससे ज्यादा, गंगा को उससे ज्यादा, समंदर को सबसे ज्यादा। और किनारे पर जो पहाड़ है, इस बेचारे का भी तो हक था, इसको कतरा पानी उसको क्यों नहीं मिला? अब इसी में परेशान था। अल्लाह तेरी रहमत की तकसीम इस तरह कैसे, कई नजरियात से कैसे। तो आवाज आई, क्या बोल रहे हो? कहा मौला तेरी रहमत की तकसीम। कहाँ से आवाज आई? बगल में कोई आलिम रहा होगा, उसने पूछा क्या बड़बड़ा रहे हो? कहा ये देखो ये तकसीम, यहाँ से पूरा सफर बताया, उसने मकसद बताया। तो आलिम दीन मुस्कुराए, कहा समझे नहीं? कहा नहीं। कहा अल्लाह की रहमत मुंह देख कर नहीं बरसती है, एक साथ बरसी है, एक साथ बरसी है। जैसे गांव के
अमीर के बंगले पर जितना बरसी है उसी तरह बारिश गरीब के झोपड़े पर बरसी है, नदी में बरसी है, नाले पर बरसी है, और उसके बाद शहर राह पर बरसी है, पहाड़ों पे बरसी है, दरियाओं पे बरसी है। कसूर बरसने का नहीं है, बांटने का नहीं है। वहाँ कसूर तो कसकोल का है, जिसका कसकोल जितना बड़ा था उतना पा गया, बाकी बह गया। तेरे दरवाजे पर जो गड्ढा है वो कम गहराई में था, वो थैला छोटा था, एक बाल्टी पानी रह सका, बाकी पानी रात भर का बह गया। और उसी तरह उससे ज्यादा दामन गढ़े ने फैलाया, वो पा गया। उससे तालाब ने, उससे ज्यादा नहर ने, उससे ज्यादा दरिया ने, उससे ज्यादा जमुना ने, उससे ज्यादा गंगा ने, और सबसे ज्यादा दामन समंदर ने फैलाया, इसलिए ज्यादा इसे मिल गया। और ये पहाड़ जो देख रहे हो इस पर भी बारिश हुई है, लेकिन ये अकड़ गया। क्या गया? अकड़ गया, सीना ताने खड़ा है। बारिश तो हुई पर ले आया, जितना वर्षा सब बह गया, इसलिए कि गहराई नहीं थी, कुर्बत नहीं थी, मोहब्बत नहीं थी, फैलाव नहीं था, थैली पास में नहीं है, कसकोल नहीं है, बैग नहीं है, बाल्टी नहीं है, टप नहीं रखा है, बारिश हुई है, बह गया है और मान गया। तब जाकर बात समझ में आई, अल्लाह अल्लाह, ये तो खुदा की रहमत की बारिश है, यही मामला मुस्तफा की रहमत का है, यही मामला नबी ये कौनो मक्का की रहमत का है। मुस्लिमीन करीब गए तो थोड़ा पा गए, उससे ज्यादा कुर्बे मुस्तफा में मोमिनीन गए, उससे ज्यादा उन्हें मिला। फिर गौस गए, उनको मिला, गौसुल आजम गए, उन्हें मिला। फिर आगे बढ़ते चलो, यानी इसी तरह सिलसिला व सिलसिला। हजरत हसनैन करीमैन है, उन्हें मिला, अली के मुर्तजा को मिला, हजरत उस्मान गनी को मिला, हजरत उमर फारूक को मिला, और समंदर की तरह कुर्बे मुस्तफा में करीब में जाकर दामन सिद्दीक की तरह फैला। दामन सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी।